जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। दोस्तों, आज बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का पार्ट 8 रहेगा, जो कि पूरे दमदार 50 प्रश्नों के साथ है। यह इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल, चाहे बिहार शिक्षक भर्ती हो या अन्य बिहार के स्टेट एग्जाम के लिए बेहद उपयोगी होगा। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न, बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक के विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2030 तक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। पटना नगर निगम द्वारा निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्वच्छता ऐप। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। बिहार राज्य के जल संसाधन विभाग ने राज्य में तटबंधों और नदियों से संबंधित आंकड़ों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बीम्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न। बिहार में रूफटॉप सोलर योजना के तहत सोलर प्लेट लगाने के लिए उपभोक्ता को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की गई है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 40%। ठीक है, अगला प्रश्न। जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि सरकारी भवनों के निर्माण में फ्लाई हैश से बनी ईंटों का उपयोग किया जाएगा? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। अगला प्रश्न। राज्य सरकार ने बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 अधिसूचित कर नगर निकायों में महापौर, उप महापौर या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन की नई प्रणाली लागू की है। इसके तहत इनका चुनाव अब किनके द्वारा किया जाएगा? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। बिहार के किस जिले में सुखेत मॉडल यानी गोबर के बदले गैस योजना पर आधारित डाक टिकट जारी किया गया? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मधुबनी। ठीक है, अगला प्रश्न। बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नालंदा में। अगला प्रश्न। बिहार के निम्न में से किस जिले में वनावरण का प्रतिशत सबसे कम है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, शेखपुरा में। ठीक है, अगला प्रश्न। बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर जिले में। ठीक है, अगला प्रश्न। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा विचित्र परियोजनाओं की जांच के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हस्टी ऐप को। ठीक है, अगला प्रश्न। बिहार का कौन सा क्रिकेटर प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शकीब उल गनी। अगला प्रश्न। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर जू सफारी की शुरुआत की गई है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राजगीर में। अगला प्रश्न। मंदिर के किस जिले में दुनिया के सबसे ऊंचे रामायण मंदिर विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी चंपारण में। ठीक है, अगला प्रश्न। 17 फरवरी 2022 को बिहार विधानमंडल दल के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ओम बिरला ने। अगला प्रश्न। बिहार के किस जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने श्री कृष्ण सेतु पुल का उद्घाटन किया? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर में। अगला प्रश्न। पेपरलेस व्यवस्था के तहत ई ऑफिस प्रणाली लागू करने वाला बिहार का पहला कलेक्ट्रेट कौन बन गया है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सहरसा। अगला प्रश्न। बिहार के किस जिले में माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा यानी 251 मीटर की स्थापित की जाएगी? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सीतामढ़ी में। ठीक है, अगला प्रश्न। बिहार के किस जिले में
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अर्बन मिथिला हाट का निर्माण किया जा रहा है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मधुबनी में। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस जिले में कोसी सफारी की शुरुआत की गई है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सुपौल जिले में। अगला प्रश्न, फरवरी 2022 में बिहार सरकार ने राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सिडबी के साथ। ठीक है। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा फूड पार्क बनाया जाएगा? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फरपुर में। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में स्थित धार्मिक स्थल पुनौरा धाम को पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? तो उसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आपका ऑप्शन नंबर सी, सीतामढ़ी में। ठीक है। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में पहली बार प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाई जाएगी? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय होगा? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पटना उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, वनावरण के प्रतिशत की हस्ती से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम है? तो उसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहले कैमूर आएगा, फिर जमुई, फिर नवादा, फिर मुंगेर। ठीक है। चलिए बढ़ते हमारे अगले प्रश्न पर। आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2 यानी 2020 से 2025 तक के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट प्रावधान कितना है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 5,000 करोड़ रुपए। ठीक है। अगला प्रश्न, बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भागन बिगहा में, जो कि बिहार शरीफ में है। ठीक है। अगला प्रश्न, बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आमिर सुबहानी को। ठीक है। अगला प्रश्न, वाल्मीकि नगर के बाद बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में बनाया जा रहा है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कैमूर में। ठीक है। अगला प्रश्न, राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के तहत चल रहे किस योजना को स्कॉच संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार प्रदान किया? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। बिहार का पहला बैम्बू गार्डन कहाँ बनाया जाएगा? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर, जो कि बोध गया में है। ठीक है। अगला प्रश्न, बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में तैरता हुआ CNG स्टेशन स्थापित किया जाएगा? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पटना में। अगला प्रश्न, कोरोना काल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से किसे बिहार श्री सम्मान प्रदान किया गया? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर मुकुंद कुमार सिंह को। ठीक है। चलिए बढ़ते हमारे अगले प्रश्न पर। हाल ही में उपन्यास मैला आंचल जापानी भाषा में दोरोनो सुसु यानी मैला पल्लू नाम से प्रकाशित किया गया। इसके लेखक कौन है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फणेश्वर नाथ रेणु जी। ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य का विधान परिषद देश का पहला डिजिटल सदन यानी ई सदन बन गया है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। अगला प्रश्न, जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार के किस जिले में स्थित धनौती नदी से गाद हटाकर उसे पुनर्जीवित किया जा रहा है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी चंपारण को। ठीक है। अगला प्रश्न, छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने हेतु 300 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। अगला प्रश्न, बिहार राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार ताड़ी के बदले नीरा का व्यवसाय करने के लिए सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1 लाख रुपए। ठीक है। चलिए पढ़ते हमारे अगले प्रश्न पर।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन हमारा, बिहार के अर्थशास्त्री एवं एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट ADRI के संस्थापक डॉक्टर शैबाल गुप्ता को मरणोपरांत शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2022 दिया गया। अगला कथन, चिकित्सा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को पद्मश्री सम्मान 2022 दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी हमारे दोनों कथन बिल्कुल एकदम सही हैं। चलिए बढ़ते हमारे अगले प्रश्न पर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण का क्षेत्र कितना है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 2341 किलोमीटर है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न, बिहार में पंचायत चुनाव 2021 कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 11 चरण में संपन्न हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न, बिहार सरकार ने कब तक राज्य के सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की घोषणा की गई है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2025 मार्च तक। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य में नशा मुक्ति, बाल विवाह उन्मूलन एवं दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि यह यात्रा 22 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच की गई और इस यात्रा की शुरुआत मोतिहारी से की गई थी। इस यात्रा का समापन पटना में हुआ। तो हमारे तीनों कथन बिल्कुल एकदम सही हैं। चलिए बढ़ते हमारे अगले प्रश्न पर। 21 दिसंबर 2021 को राज्य कैबिनेट की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वाल्मीकि नगर में। ठीक है, अगला प्रश्न, राज्य में चलाया जा रहा सांस कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, निमोनिया से नवजात एवं बच्चों की होने वाले मृत्यु के लिए जागरूकता अभियान। ठीक है, चलिए बढ़ते हमारे अगले प्रश्न पर। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार के किस शहर को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सुपौल जिले में। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों के कैंटीन में दीदी की रसोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। ठीक है, अगला प्रश्न, कोरोना सहित अन्य प्रकार के वायरस को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए राज्य का पहला लैब कहाँ बनाया गया है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, IIGIMS पटना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे अंतिम प्रश्न पर। किस राज्य सरकार ने अपने पंचायत चुनाव में बिहार पंचायत चुनाव की तकनीक का उपयोग करने का निर्णय लिया है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना में। ठीक है, तो इसी के साथ आज के हमारे पूरे 50 प्रश्न समाप्त होते हैं। कैसा लगा आज का हमारा यह वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।